तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक रूम में घुसे हो या फिर तुम एक ग्रुप में बैठे हो और कोई तुम्हारी तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहा? अगर तुम कुछ कहने का भी ट्राई करते हो एंड येट नोबडी केयर्स, एज इफ तुम इनविजिबल हो। मेरे साथ भी यही सेम दिक्कत होती थी। और आज के वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने एक नए देश में, जहाँ पे ना मेरे कोई रिश्तेदार थे, ना ही कोई जान पहचान वाले थे, और ना ही कोई दोस्त थे, एक महीने के अंदर अंदर मैं जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पर हर किसी से पहचान बना ली, हर कोई जानता था। मैं वहाँ के ऑलमोस्ट सारे पब्लिक शोज़ को होस्ट करता था। मैं वहाँ का वीकली न्यूज़पेपर चलाता था। मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ पे पीए स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट देता था एंड व्हाट नॉट। एक ब्रूटल ट्रूथ, लोग तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। लोग अपनी ही खामियों में, अपने ही ख्वाब में, अपनी ही कश्मकश में खोए हुए हैं। वो अपनी ही जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। किसी को तुम्हारी पड़ी नहीं है। जो तुम सोच रहे हो कि अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग मुझे देख रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। तुम सिर्फ खुद को देख रहे हो बस। एंड सेकेंडली, तुम्हें कोई नहीं जानता। अगर तुम नई जगह पर जा रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं जानता, एब्सोल्युटली नोबॉडी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी लिखी ही नहीं गई है। इसका मतलब तुम जैसा खुद को दिखाओगे, लोग वैसा ही देखेंगे। You're free to do anything in any social situation. Always remember that. इवन दो मैंने कहा कि किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी हुई है, बट तुम्हारे दिमाग में ऐसे कुछ लोग होंगे कि जब भी वो एक रूम में घुसते हैं, सब पलट पलट के देखते हैं कि कौन है। और सब कुछ कुछ लोग उसमें से उनको हाई करते होंगे, फिस्ट बम्प करते होंगे, हाय हेलो होता होगा। मतलब वो जब रूम में घुसते हैं तो रूम की हवा सी बदल देते हैं। वो अपनी खुद की एनर्जी लेकर आते हैं रूम में, राइट? तो ये लोग करते कैसे हैं? दे यूज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोशल टैक्टिक्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वंस यू नो ग्रास्प व्हाट बॉडी लैंग्वेज रियली मीन्स, यू विल फाइंड आउट कि बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो आफ्टर 4 years ऑफ कॉन्स्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, तीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज टैक्टिक्स मैंने सीखे हैं, एंड वो ये रहे। बॉडी हैक नंबर 1, दैट इज ज़्यादा स्पेस लेके बैठना। जब तुम एक रूम में घुसते हो, अगर तुम बोल के या हरकतें करके अटेंशन ग्रैब करने का ट्राई करोगे, सो यू लुक चीप, राइट? But there is another way to subliminally grab attention, and that is by taking space. खुल के बैठो। हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा खुल के लो, या बिल्कुल खुल के नहीं बैठना, बट स्टिल लाइक टेक डिसेंट स्पेस व्हेन यू आर देयर। इससे ना मतलब एक अटेंशन ग्रैब होता है। बॉडी हैक 2, आई कांटेक्ट इतनी पावरफुल चीज़ है कि लोग तुम्हारा चेहरा याद रखेंगे। I'll tell you a short story। क्या हुआ था कि लास्ट स्कूल में द स्कूल प्रिंसिपल डिड नॉट लाइक मी। और दिक्कत क्या हो गई कि मुझे आई कांटेक्ट करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि फर्स्ट गलती में ही प्रिंसिपल ने मेरा चेहरा याद कर लिया। हज़ार बच्चों में उसे मेरा चेहरा याद हो गया, नाम कभी याद नहीं हुआ, चेहरा याद हो गया। इस वजह से वो मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ती थी। इट इज़ अ रियली पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल। लोग तुम्हारा चेहरा याद रखते हैं। ये एक बुक है, हाउ टू टॉक टू एनीवन करके। ओवरऑल मुझे बुक ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट उसमें ये अच्छे से समझाया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन दो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता या बहुत ही सिली लगता है सुनने में, बट इट स्टिल वर्क्स रियली वेल। दैट इज़ कि जो तुम्हारे हाथ में चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा कैजुअली हैंडल करो। ऐसे मतलब चीज़ों को फेंकना या दरवाज़ों को ज़ोर से मारना मत चालू करो, बट हैंडल द थिंग्स अराउंड यू अ लिटिल कैजुअली। थोड़ा सा रफ हैंडलिंग करो। ऐसे ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ होगी, बट सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होगा दैट यू आर एट होम। तुम उन चीज़ों से कंफर्टेबल हो, इवन दो कंप्लीट न्यू सराउंडिंग्स हैं, येट यू आर स्टिल वेरी एट होम इन दैट इन्वायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल वुड बी मोर कंफर्टेबल टू अप्रोच यू। लोग ना ये याद नहीं रखते कि तुमने क्या बात करी है, लोग ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया है। तो इसलिए जब भी तुम कोई नई जगह पे जा रहे हो या तुम अपने ग्रुप में जा रहे हो, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव, चीयरफुल एंड प्लेफुल वाइब।
मतलब हमेशा जोक मारते रहो, दूसरों को अप्रिशिएट करते रहो, थोड़ा सा बैंटर सा करते रहो, गाली गलौच या किसी की टांग खिंचाई वो ज़्यादा नहीं करनी है, बट हैव अ लिटिल पॉजिटिव वाइब, किसी की तारीफ कर दी, फ्लैटरी मत करने लग जाना, वो बहुत ही ज़्यादा चीप लगता है। इसमें देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन लुकिंग ऑब्नॉक्शियस एंड लुकिंग ग्रेसफुल। यू विल फिगर दैट आउट बाय एक्चुअली डूइंग इट। डरो मत, एक दो बार अगर अजीब लग भी गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, लोग अपनी ही जिंदगी में बिजी हैं। जब हम नई जगह पे जाते हैं ना, या फिर जब हम सडनली हमें ग्रुप में अपनी प्रेजेंस बनानी होती है, सो हम सबसे ज़्यादा डरते हैं एक सडन स्पॉटलाइट से। क्या हुआ था कि जब मैं पहली बार वो नए स्कूल में घुसा, आई वॉज टोल्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई डोंट नो मुझे वो तब इतना शॉकिंग क्यों लगा, बट मेरे लिए वो एकदम अचानक से पूछ लिया। तो मैंने टोटल 3 लाइन बोली, दैट वॉज, हाय आई एम विश्वास चौधरी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड नो वी डोंट राइड एलिफेंट्स एवरीवेयर। सो या, देखो, जब तुम नई जगह पे जाओगे तो कभी कभार यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, उससे पीछे मत हटो। लाइक टेक दैट चांस और डू, मतलब थोड़ा सा जोक कर दो उस पर, या बस लाइक प्ले विद इट, डोंट टेक इट टू सीरियसली। ऐसे ना थोड़ा सा तुम्हारी अगेन वही वाइब वेरी अप्रोचेबल हो जाती है, ज़्यादा इजीली तुम नेटवर्क कर पाओगे। एंड द सेम गोज फॉर एम्बैरेसमेंट टू। एम्बैरेसमेंट को भी एक्सेप्ट करो। तुम एम्बैरेस हो गए ही हो गए, अगर तुम नई जगह, इफ़ यू आर इन एन अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, यू विल फील एम्बैरेसमेंट, तुम एम्बैरेस होगे बिकॉज यू डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क देयर। सो ओन दैट एम्बैरेसमेंट, अपनी वल्नरेबिलिटी को ही अपनी ताकत बना लो। इफ़ यू सीम इम्परफेक्ट, अगर तुम उस एम्बैरेसमेंट को सीरियसली नहीं लेते हो, उस पर हंस देते हो, उस पर मजाक कर देते हो, सो लोग तुम्हें अप्रोच करने से हिचकिचाएंगे नहीं, लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अपने खुद की खामियों के साथ तुम्हें अप्रोच करने में। एंड हेंस यू विल बिल्ड रियल कनेक्शंस रियली फास्ट। तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स पे एक्टिवली रोज काम करते रहना है, फॉर द प्रॉब्ली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मसल मेमोरी बनने में टाइम लगता है, जैसे कि फॉर मी बॉडी लैंग्वेज अभी मसल मेमोरी बन चुका है, बट आई स्टिल हैव टू टेल माई सेल्फ कि लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, या फिर मुझे खुद को बार बार एम्बैरेसमेंट को एम्ब्रेस करने के लिए रिमाइंड करना पड़ता है। And I think this will go on for the rest of my life. So yeah, बस इम्प्लीमेंट करो एंड चक दे फट्टे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना यार, मुझे अभी मोटिवेशन की थोड़ी सी ज़रूरत सी है। सो या, सी यू अगेन।